आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा और थंबनेल देखने के बाद आपको ये आइडिया तो हो ही क्या होगा कि आज की वीडियो में क्या होगा। तो आज की वीडियो में मेरे साथ है शानर शर्मा जो कि है एक्स एनडीए। तो आज होने वाला है कि मैं इनकी लाइफ स्टोरी डिस्कस करने वाला हूँ सभी एस्पिरेंट्स के साथ। एनडीए एस्पिरेंट, एम आई राइट? तो लाइफ स्टोरी ऑफ एन एनडीए एक्स एनडीए शानर शर्मा। तो मैं इस पूरी स्टोरी को डिवाइड करने वाला हूँ कुछ पॉइंट्स में जो कि मेरे क्वेश्चन बन के मैंने अपनी डायरी में नोट डाउन कर ली। तो इससे हमें भी पता लग जाएगा कि भाई क्या होती है चीजें, कैसे होती है, क्योंकि बहुत सारे मिथ हैं। जैसे आपको भी पता होगा यूट्यूब पे कोई भी चीज अगर मैं देखने जाता हूँ तो मुझे मिथ ज्यादा मिलते हैं और रियल इन्फॉर्मेशन बहुत कम मिलती है। सही बात है। तो क्या आप तैयार है रियल इन्फॉर्मेशन देने के लिए? जी हाँ, मैं तैयार हूँ। आप तैयार हैं? बिल्कुल। और वीडियो शुरुआत होने से पहले एक चीज करवाना चाहता हूँ मैं। अब गीता पे हाथ रख के बोल दीजिए कि जो बोलेंगे सच बोलेंगे। ठीक है, सच बोलिए। जो बोलेंगे जो बोलेंगे सच बोलेंगे। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा हाँ। सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा? सबसे पहला क्वेश्चन होगा आपका फ्रॉम सिविलियन टू डिफेंस बैकग्राउंड, लाइक यू आर अ सिविलियन गाय, तो कैसे आपने डिफेंस बैकग्राउंड में जाने की सोची? हाउ यू स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट दैट? ये स्टार्ट हुआ जब मैं था क्लास 10th में। तब मेरे भैया मिले थे जिनके पास ट्यूशन पढ़ता था। तो उन्होंने हमको फर्स्ट टाइम बताया कि ऐसे ऐसे एनडीए नाम की कोई जगह होती है और एसएसबी करके 5 दिन का इंटरव्यू होता है। तो वो सुन के हमें काफी मजा आया, हम 4-5 बच्चों को। तो वो बताते थे उसके बारे में कि कैसे कैसे इंटरव्यू होता है, कैसे कैसे होता है। तो वो तो क्लियर कर नहीं पाए थे, बट उन्होंने हमें मोटिवेट कर दिया। तो उसके बाद से मैं सोचा कि एनडीए जा सकते हैं। कि आप फिर मतलब वो मोटिवेटिंग फैक्टर था। हाँ। और दूसरा कोई मोटिवेशन हो जो एक लाइक, ये तो आपका एक्सटर्नल सोर्स हो गया, कोई इंटरनल सोर्स ऑफ मोटिवेशन? इंटरनल सोर्स मेरी मम्मी है। मेरी मम्मी बुटीक चलाती है, वो कपड़े सिलती है। तो फिर उनको मैंने देखा है कितना हार्ड वर्क करती है वो, तो उनके लिए करना था। एंड फोर्थ क्वेश्चन कि वैसे तो ये थर्ड क्वेश्चन हुआ लेकिन इसके हिसाब से फोर्थ हुआ कि आपका चाइल्डहुड कैसा था और चाइल्डहुड में आपने क्या करिकुलर एक्टिविटीज करी थी? देखो, मैं जब क्लास 6 में था तब मैं डांसिंग शुरू करा था। तो स्कूल में जितने भी इवेंट्स होते थे और आसपास जो इवेंट्स होते थे तो आई यूज्ड टू डांस। और मैं डांस इंडिया डांस टीवी शो पे भी आया हूँ 4-5 सेकंड के लिए। तो डांसिंग करता था मैं। फिर मैंने फुटबॉल खेलना शुरू करा। फुटबॉल आपने नेशनल लेवल तक खेला? हाँ, फुटबॉल मैंने मिनी नेशनल्स खेला है हरियाणा की टीम से। तो कोई सर्टिफिकेट वगैरह है आपके पास उसका? नहीं, उसका तो कोई सर्टिफिकेट नहीं है। मतलब मिलना था हमको बट मिला नहीं, तो थोड़ा घपला हो गया था, हमको मिल नहीं पाया। एक मिनट, मेरे को थोड़ा नोटिफिकेशन ऑफ करनी होगी, एक मिनट। तो अब ये सवाल आता है कि जैसे कि इनको मैं जानता ही हूँ बचपन से, तो ये ना थोड़े नॉटी टाइप थे, मतलब नॉटी बच्चे, मतलब ऐसे ही खेल कूद, थोड़ा डांस वांस। तो फिर किसी ने नहीं सोचा था कि आप डिफेंस बैकग्राउंड को चूज करेंगे, तो वो कैसे हुआ? नहीं, ये तो मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं कैसे चला जाऊँ डिफेंस में, बट यू नेवर नो, थिंग्स हैपन। नहीं ये मतलब फिर भी ये काफी ना हिला देने वाली न्यूज थी कि भाई एनडी में गए हैं, ये सब बातें काफी इंस्पायरिंग। तो भाई अगला क्वेश्चन ये है, मम्मी आ गई। वो क्रिटिसिज्म मिलता है, भाई को भी मिला था। कोई भी नई चीज ट्राई करते हैं तो मिलता है, लेकिन फिर भी हम डटे रहेंगे और ये वीडियो बनाएंगे क्योंकि इस वीडियो का मोटिव हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सही बात है। ये मैंने भैया को बताया था, तभी भैया भी अग्री हुए हैं और अभी दोपहर के 1-2 बज रहे हैं, हम वीडियो शूट कर रहे हैं। हाँ, पूरे 2 बज चुके हैं। धूप में भैया आए हैं अपना ट्रेवल करके घर से, तो काफी ठीक है, मतलब जो भी। अब करते हैं स्टार्ट फिर से आगे। ठीक है भैया, तो अगला क्वेश्चन ये है, हु हेल्प्ड यू ड्यूरिंग योर जर्नी? सबसे ज्यादा हेल्प तो फैमिली की तरफ से थी, क्योंकि जब मैं 12th में था तो रिटर्न से 1 महीना पहले मैंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा था, जो कि हमारे स्कूल में आए थे वो लोग स्कॉलरशिप टेस्ट लेने के लिए। तो उस टेस्ट में फर्स्ट आया था। तो फिर मैं 1 महीना स्कूल नहीं गया और 1 महीना मैं सिर्फ उस कोचिंग में गया था। तो उस कोचिंग में जो भी टीचर्स थे मेरे, उन्होंने काफी हेल्प करी, क्योंकि 1 महीने के अंदर ही पूरा सिलेबस कंप्लीट करना था और कैसे कैसे करना था, क्योंकि मेरा 12th का सिलेबस पूरा हुआ नहीं था उसमें मैथ्स का। तो जैसे तैसे उन्होंने कराया पूरा, मैंने करा अच्छे से। तो टीचर्स की काफी हेल्प थी, पेरेंट्स की हेल्प थी, बाकी फ्रेंड्स की हेल्प थी, क्योंकि वहां से आने के बाद हम फुटबॉल खेलते थे डिकैथलॉन में, तो काफी अच्छा लगता था। और मैंने बहुत हेल्प करी है। हाँ, इसने हेल्प करी है। ठीक है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन ये है कि
सबसे मतलब ये तो आपकी स्ट्रेंथ थी, ये पर्सन ने आपको हेल्प करा, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ अगर मैं जानना चाहूंगा वो कौन थी दैट केप्ट यू गोइंग? सबसे बड़ी स्ट्रेंथ तो यही थी कि मेरे को पता था मुझे करना क्यों है. इफ यू नो द वाई, द हाउ बिकम्स वेरी इजी. The why question. Then next question number. What one should do to stay focused in between the journey? सी, फोकस तुम्हारा तभी मेंटेन रहेगा जब तुम्हें एक सॉलिड रीजन हो कि तुम्हें करना क्यों है. ऐसे तो जब हम कोचिंग के लिए गए थे 1 महीना पहले रिटर्न के लिए, तो हम 5 बच्चे सिलेक्ट हुए थे मेरी क्लास से. तो हम 5 में से स्टार्टिंग के दिन 5 गए थे, फिर धीरे धीरे बंदे कम होते रहे, तो अकेला मैं ही बच गया फिर 1 हफ्ते बाद. तो बाकी बंदों के पास नहीं था रीजन करने के लिए, उन्होंने नहीं करा, उन्होंने नहीं एफर्ट डाले, मैं डालता रहा. मतलब दूर थी कोचिंग, 2 ऑटो चेंज से जाना पड़ता था हमको, बाइक वाइक तो थी नहीं. तो इसीलिए मैंने एफर्ट्स मारे तो मेरा हो गया. तो ऐसे आप भी एफर्ट्स मारोगे आपका हो जाएगा. और आप बोर्ड्स की कोचिंग भी जाते थे साथ साथ एनडीए कोचिंग के? हाँ, मतलब ट्यूशन था मेरा रेगुलर, मैथ्स का फिजिक्स का. केमिस्ट्री में खुद से पढ़ता था, मैथ्स फिजिक्स में ट्यूशन पढ़ता था. तो 1 महीना में वहां भी नहीं गया. मतलब कभी अगर वहां से जल्दी छूट गया 3-4 बजे, तो वापसी में आते हुए ट्यूशन जाता था, वरना तो नहीं. तो फिर आपने मैनेज कैसे करा दोनों चीजों को एक साथ? बल्कि मैं तो बताऊंगा कि अगर आप एनडीए के लिए भी पढ़ते हो प्लस बोर्ड के लिए भी पढ़ते हो, तो आपके बोर्ड में भी अच्छे मार्क्स आएंगे, आपके एनडीए तक क्लियर हो जाएगा. क्योंकि एनडीए में जो भी आप इतने सारे सवाल सोल्व करते हो, 3D के, वेक्टर्स के, है ना, और ये इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन के, तो यहाँ की जो शॉर्टकट सीखते हो आप, वो आप अपने बोर्ड के अंदर वेरीफाई करने के लिए यूज कर सकते हो. तो मैंने तो ऐसे यूज करा था और मेरे बढ़िया मार्क्स आए थे ट्वेल्थ में. तो आपके कितने मार्क्स आए थे बोर्ड में, वो भी बता दीजिए. जैसा आपको पता नहीं है तो देखो, मेरा स्कोर कार्ड ऐसा था. मेरे मैथ्स में थे 98, दो मार्क्स मेरे वहां कट गए. एक इंटीग्रेशन का सवाल था, मेरे को चल गया था पता बाहर निकलते ही गलत हो गया, वरना 100 आ रहे थे. चलो कोई नहीं. तो मैथ्स में 98, और फिजिक्स केमिस्ट्री में 95, इंग्लिश में 96, म्यूजिक में 99, और फिजिकल एजुकेशन में 98. तो अगर हम टॉप 5 करते हैं तो 97.2, जो कि हाईएस्ट था हमारे यहाँ का एरिया का. ठीक है. दिल से बुरा लगता है भाई. कोई लक्षण सबका नहीं होता. और भाई एक बात और ये ऐड करना चाहूंगा, ये बंदा ना इसके 98 आए थे मैथ्स में, उसके बाद भी 2 नंबर के लिए रो रहा था भाई. रो नहीं रहा था. मेरा असल में जो मेरे मैथ्स के ट्यूशन टीचर थे उनसे मेरी वो लगी थी कि सर मैं पक्का लेके आऊंगा 100 मार्क्स, और पूरी तैयारी वैसी थी. तो एग्जाम हॉल से बाहर निकलते ही मेरे को रियलाइज हुआ मेरे एक सवाल गलत है. तो मैं उसको वेरीफाई करने के लिए सीधा सर के पास गया. मैं घर नहीं गया पहले, मैं सर के घर पे गया और सर ने सॉल्व करा, मैं सॉल्व करा. तो पता लगा कि जो मैं सॉल्व करके आया वो गलत करके आया था. तो ऐसे 2 मार्क्स कट गए. और आपके जेई परसेंटाइल कितना था? जेई तो 93 पॉइंट समथिंग आया था. मतलब क्लियर हो गया था, बट मैं गया नहीं. और एनडीए रिटर्न फर्स्ट, जो आपका फर्स्ट रिटर्न था, उसमें मार्क्स कितने थे आपके? तो मेरे 142 कोर्स वाला जो था अटेम्प्ट, उसमें मेरे रिटर्न में आए थे 406. 900 में से 406. हाँ जी, तो पानी वानी पी के फिर से आ गया, थोड़ी डिस्टर्बेंस आ जाती है बीच में कभी कभार, आपको पता ही है. अगला क्वेश्चन है कि आपका चाइल्डहुड जो था, वो तो जैसे कि मैं इनको बचपन से जानता ही हूँ, हम लोग एक ही स्कूल से हैं. हाँ, मेरा 3 साल जूनियर है, ये 3 साल सीनियर है. ये बड़ी अच्छी बात कही आप. कितनी तरह पढ़ते हैं? इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस. मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस. ओके, इस बंदे ने प्रैक्टिस नहीं करी इसीलिए भुगत रहा है. आप लोग जो देख रहे हो, आप प्रैक्टिस करना. प्रैक्टिस कर लेना. मैथ्स में तो ये कट होने वाला है. मैथ्स के लिए पेन खत्म करो, रजिस्टर्स भरो, और मम्मी से 100 रुपए लो और बोलो मम्मी नया पेन का डब्बा लेके आ रहा हूँ. तो यार यहाँ पे मेरी जो क्वेश्चन की डायरी थी वो तो हो गई समाप्त. तो अब हम आपसे कुछ इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन पूछेंगे, स्पिरिचुअल लेवल पे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर आपको भी स्पिरिचुअल लेवल पे देना है. पूछें? हाँ. तो अब एक बेसिक सा सवाल आता है भाई, अगर एनडीए में है तो रैंक कितनी आई थी? हाँ, मेरी रैंक आई थी 85. मतलब हमारे टाइम पे 520 बंदे रेकमेंड हुए थे. तो आउट ऑफ 520 अकेडमी आए थे 337. तो बाकी का भी मेरिट आउट हो गए थे काफी. हमारे ज्यादा बंदे रेकमेंड हुए थे. मतलब 520 इज अ बिग नंबर.
तो मेरी 85 आई थी। तो अब एक क्वेश्चन फिर बनता है, जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे हाँ। तो उसके दौरान कोई ऐसा था कि ये रैंक अचीव हो जाएगी, मतलब अंडर 100 रैंक आ जाएगी? हाँ, मेरे को रिटर्न में तो मेरे ज्यादा आता नहीं, क्योंकि मैंने 12th का मेरा सिलेबस पूरा हुआ ही था। मैंने प्रोबेबिलिटी और ये 3D ज्योमेट्री मैंने पढ़ी ही थी ठीक से, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ा था। तो मैं वो अटेम्प्ट करके आया था, तो वो पता था कि मैथ्स में तो अच्छा आएंगे नहीं, बाकी GAT में डिड वेल। तो रिटर्न के हिसाब से मैं सोचा कि टॉप 50 तक आ जाएगी, उससे ऊपर नहीं आएगी। But 85 भी आ गई। SSB की बात मैं आपसे भी करूंगा नहीं, क्योंकि उसके लिए तो हमारी एक सेपरेट वीडियो बनने वाली है जिसमें वो पूरा ही होगा, क्योंकि यार अभी करने का कोई फायदा भी नहीं है, थोड़ी बात पूछेंगे थोड़ी नहीं, इसलिए एक पूरी सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें कि इनकी पूरी 5 डे की स्टोरी होगी SSB की, जो ये मेरे को करीबन 5-10 बार बता चुके हैं, लेकिन फिर भी एक और बार सुन लूंगा। चलो, अच्छी चीजें सुनने में मजा आता ठीक है। है। अगला क्वेश्चन क्या होगा सर, आप बताइए। चलिए एक क्वेश्चन आप बताइए, खुद से क्या पूछना चाहेंगे? तूने तो मेरी स्टोरी सुन ली, इनको सुनाई ना? हाँ, इनको स्टोरी सुनानी है। और कौन सी स्टोरी सुनाई आपकी? थोड़ा आप बता दीजिए, मतलब कि जरूरी लोगों को थोड़ा मोटिवेशन दे दीजिए कि मतलब जरूरी है क्या, मतलब आपको स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से, डिफेंस बैकग्राउंड से होना तभी आप एनडीए में जा सकते हैं, बता दीजिए थोड़ा। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ऑलमोस्ट इक्वल आते हैं। मान लो 50% बंदे सिविलियन बैकग्राउंड से होते हैं, जैसे मैं हूँ, बाकी बंदे सैनिक स्कूल से, मिलिट्री स्कूल से, RIMC से होते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। और आपके अंदर अगर है जिगरा, आपको जाना है तो जा सकते हो। गुदा गुदा ये हरियाणा से है भाई, हमारे हरियाणा में कहाँ से? सुल्तानपुर। सुल्तानपुर। लोगों को पता लगना चाहिए भाई हरियाणा की मिट्टी में कितना दम है। कैसी बात कर रहे हो? चलो अगला क्वेश्चन क्या आता है। अगला क्वेश्चन भाई मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, जो अभी कुछ भी नहीं है स्क्रिप्टेड, तो मैं पूछना चाहूंगा कि अभी दिमाग में आ गया। जैसे कि मैं हूँ, मैं भी 12th स्टैंडर्ड में हूँ, मेरे अभी बोर्ड्स कंप्लीट हुए हैं, बोर्ड में इतना अच्छा खासा नहीं हो। हाँ, मेरे को पता नहीं, है। अब नहीं पता है। कंट्रोल। घर वाले बोलते हैं ये कोचिंग ले लो, ये कर लो, वो कर लो एनडीए के लिए, तो मैं ऑनलाइन को प्रेफर करूँ या फिर ऑफलाइन को प्रेफर करूँ? भाई जिसमें आपका मन लग रहा है, जिसमें आपको आ रहा है, उसको प्रेफर करूँ। हाँ, मतलब जिस बंदे का मन लगता है कि हाँ वो ऑनलाइन पढ़ सकता है, जो कि मेरे ख्याल से मैं तो नहीं पढ़ सकता पर्सनली, अगर मैं बताऊं तो। बोलिए। मतलब पर्सनली अगर मैं बताऊं तो मैं तो ऑनलाइन नहीं पढ़ सकता, मेरे को ऑफलाइन में मजा आता है, क्योंकि मेरा लास्ट बैच है जो कि प्रॉपर टाइप पास आउट हुआ था। फिर उसके बाद कोरोना आ गया था, फिर ये लोग आ गए थे, फिर इन लोगों ने ऑनलाइन पढ़ाए, तो वाले क्या पता ये लोग पढ़ सके। तो मैं तो कहूँगा ऑफलाइन ठीक है। आजकल तो मतलब खुल गया सब कुछ, तो क्लासेस जाओ, तो लर्न द ट्रेडिशनल वे। सर बात यहाँ आती है हम्म। कि जैसे क्या मैं तो फिजिक्स वाला सर है हमारे, हाँ। वो हमारे मतलब ये मान लो गॉड है, गॉड। हम्म। तो उनसे उन्होंने भी डिफेंस वाला भी चलाया हुआ है, कंपटीशन वाला भी, तो इतनी ज्यादा रिसोर्सेज अगर मेरे पास ऑनलाइन है तो मैं ऑफलाइन के पास क्यों जाऊँ? हाँ, तो फिर आप पूछ के लो, जाओ फिर ऑनलाइन पढ़ाई करो। अगर आपके पास, मैं वही तो कह रहा हूँ, आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज है, इट इज अपॉन यू, आप उन रिसोर्सेज को कैसे यूज करते हो। अब हमने इनके साथ क्वेश्चन राउंड कंप्लीट कर दिए। तो मैं ना बताता हूँ स्टोरी, ठीक है, क्या हुआ था। मतलब 8 तक क्या होता है, पढ़ाई इतनी मुश्किल होती नहीं है, तो अगर आप बेसिक थोड़ा पढ़ लेते हो ना एग्जाम से पहले, तो आप पास हो जाते हो और अच्छे मार्क्स ले जाते हो। तो मेरा सेम सिस्टम था 8 तक। 8th के बाद क्या हुआ, 9th क्लास आ गई, फिर 9th में मैंने फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया, तो ट्यूशन लगाया नहीं मैथ्स का, और एकदम मलंग चल रहा है सिस्टम। तो फुटबॉल खेल रहे हैं, आ रहे हैं, सो रहे हैं, मैंगो शेक पी रहे हैं दुकान पे जाके, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कुछ भी नहीं पढ़ाई करते हैं। तो हमारा सेमेस्टर 1 एग्जाम आया मैथ्स का 9th में। तो वही 1-2 दिन पहले मैंने पढ़ाई शुरू करी, तो मैं एग्जाम देने गया, एग्जाम देखा तो एकदम सिस्टम हैंग हो गया, ये क्या आ गया, ये तो आता ही नहीं, कुछ सॉल्व नहीं हो रहा, कुछ भी सॉल्व नहीं हो रहा। तो जितना हो सका कर दिया। फिर उसके बाद 10 दिन बाद मैं स्टाफ रूम गया था चौक लेने के लिए, तो वहां मेरे मैथ्स टीचर बैठे हुए थे, तो उन्होंने बुलाया मेरे को, वहां सारे टीचर्स बैठे हुए हैं। तो उनके सामने बोला कि क्या करके आया पेपर में, तू तो फेल है। अब फेल, मैं तो फर्स्ट टाइम फेल हुआ था लाइफ में, मेरे को लगा ये क्या हो गया, ये क्या कर दिया मेरे साथ। तो मेरे आए थे 22 मार्क्स 90 में से, मतलब मैथ्स में मैं फेल हुआ था 9th में, मेरे आए थे 22 मार्क्स आउट ऑफ 90। फिर इतना बड़ा झटका लगने के बाद सबसे बड़ा झटका क्या होता है, रीटेस्ट में बैठना, क्योंकि वहां मेरी इन्विजिलेटर थी सोशल साइंस की मैम,
और सोशल साइंस में मेरे आए थे 89। तो मैडम को ने देखा, बेटा आप भी यहाँ पे आ गए, बेटा आप बिगड़ गए, ये वो। तो वो चीज ज्यादा बुरी लगती है। फेल होना तो ठीक है, फेल के बाद रीडर में बैठना बहुत ज्यादा ह्यूमिलेटिंग होता है। तो ये चीज मेरे को हिट कर गई। तो मैंने सोचा कि नहीं यार, पढ़ाई करनी चाहिए, थोड़ी मैथ कर लेते हैं। तो मैं ट्यूशन लगा लिया। फिर मेरे को मैथ्स पसंद आने लग गई। फिर मैथ्स में 10th में मैं 10 CGPA लेके आया और टीचर मेरा सेम था। फिर मैं 11th के अंदर मेरी ओवरऑल परसेंटेज आई थी 90.4 और टीचर सेम था। और 12th में वही सेम टीचर ने मेरे को अपने पास बुलाया पढ़ने के लिए, मेरे पास आके पढ़, मैं तेरे को पढ़ाऊंगा। मैं ठीक है, स्कॉलरशिप पे। हाँ स्कॉलरशिप पे। तो सर ने मेरे को पढ़ाया, मैं सबसे पढ़ा, तो हमारी बेट लग गई। 100 मार्क्स लेके आऊंगा फिर मैं। और अंत में मैं 98 लेके आया, बट देखो सेम टीचर था। तो जिस टीचर ने मेरे को 22 मार्क्स से फेल होते हुए देखा है, मतलब 22 मार्क्स आए थे मेरे 90 में से 9th में, उसने 9th से मेरे को 10th में 10 CGPA, फिर 11th में ओवरऑल 90.4%, ठीक है, और फिर 12th में 98 मार्क्स। तो ये बढ़िया बात है, मतलब मैंने हार नहीं मानी।